जय श्री का प्रश्न है, दृग् दृश्य विवेक में आपने बताया कि हमारा अंतःकरण ही ब्रह्मा है। ब्रह्मा के 4 मुख अंतःकरण को दर्शाते हैं। काइंडली गिव सम मोर एक्सप्लेनेशन ऑफ द सिंबलिज्म ऑफ ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। देखिए, जब हमने ये बात बोली कि अंतःकरण ही ब्रह्मा है, ब्रह्मा के 4 मुख कहे और 4 ही फंक्शंस आपके अंतःकरण के हैं। मन से विचार करता है, बुद्धि से निश्चय करता है, चित्त से स्मृतियों को रखता है, और अहंकार आई नो इट, आई एम थिंकिंग, आई हैव दिस इमोशन। ये आपके 4 जो फंक्शंस अंतःकरण से होते हैं, उन 4 को मैंने ब्रह्मा की उपमा दी थी। अब जब हम कहें कि ब्रह्मा और विष्णु महेश भी क्या यही है, तो इसको ऐसे समझिए, जिस चैतन्यता से यह अंतःकरण कार्य करे, माने इस अंतःकरण के हट जाने पर जो शेष रहे सो ही विष्णु है। और ये जो हटाने की बात हमने बोली, बाध की बात हमने बोली, ये बाध होना ही शंकर है। अब जब हम एक जीव की बात करते हैं तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण तो एक यूनिट हुआ। अब इसी यूनिट को आप मैक्रोकॉस्मिक लेवल पर ले जाइए। माने तुम्हारा ही मन नहीं, ये व्यापक बड़ा मन और व्यापक बड़ी बुद्धि, व्यापक बड़ा चित्त और व्यापक अहंकार, नॉट अ यूनिट, जीव नहीं, ईश्वर की अब हम बात कर रहे हैं। तो जब हम इसी को माइक्रो से उठा के मैक्रो में ले जाते हैं तो यही फिर ईश्वर का अंतःकरण, उसी को ब्रह्मा कह देंगे। जिस शक्ति से वह अंतःकरण चला वही विष्णु हो गया। और जिससे होना बनना मिटना, होना बनना मिटना ये हुआ, उसी को हम शंकर कह देते हैं। देखिए, योग वशिष्ठ में ये ऋषि वाल्मीकि जी का दिया हुआ अद्भुत ग्रंथ है, जो वशिष्ठ और श्री राम के मध्य में जो एक संवाद हो रहा है, कन्वर्सेशन हो रही है, ये उसी के ऊपर महर्षि वाल्मीकि जी ने ग्रंथ लिखा। माने इससे उत्तम योग और वेदांत का कोई ग्रंथ हो ही नहीं सकता। बट इस ग्रंथ को अपने आप से पढ़ना और समझना ऐसे ही है जिसे सुई की नोक में से ऊंट को गुजारना। सुई की नोक से ऊंट नहीं गुजरने वाला, ऐसे योग वशिष्ठ भी अपने आप से समझ नहीं आने वाला। इसकी भी एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर क्या है? विचार चंद्रोदय ग्रंथ पढ़ा हो, विचार सागर ग्रंथ पढ़ा हुआ हो, उसके बाद जब योग वशिष्ठ को पढ़ोगे तो फिर तो समझ आएगी, अन्यथा सिर के ऊपर से गुजर जाएगा कि क्या बोल रहे। अभी बड़ी खतरनाक बात है जो मैं अभी कहने जा रही हूँ। योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी श्री राम को कहते हैं, हे राम, मैंने ब्रह्मा को चींटी होते हुए देखा है और चींटी को ब्रह्मा बनते हुए देखा है। मैंने कई ब्रह्मा विष्णु महेश को बनते देखा है और मैंने कई ब्रह्मा विष्णु महेश को मिटते हुए देखा है। इस अनंत ब्रह्मांड में एक ही ब्रह्मा नहीं है, एक ही विष्णु नहीं है, एक ही महेश नहीं है। अनंत ब्रह्मांड में अनंत उनके स्वरूप है। ये बात सिर्फ योग वशिष्ठ की नहीं है, विष्णु पुराण में अथवा श्रीमद् भागवत में भी हमारे पास ब्रह्मा की आयु कितनी है इसकी एक गणना है, विष्णु की आयु कितनी है इसकी कैलकुलेशन है, शंकर की आयु कितनी है इसकी भी कैलकुलेशन है। लेकिन कोई अगर ये कहे कि क्या ब्रह्मा मरते हैं, हम कहेंगे नहीं, मरना शब्द बहुत चीप है, बहुत छोटा है, बहुत जड़ बुद्धियों के लिए तो ठीक लगता है। उनके लिए हम क्या कहते हैं? द डेसोल्यूशन ऑफ ब्रह्मा विल हैपन। डेसोल्यूशन मतलब जैसे मिश्री की पुतले, छोटे छोटे खिलौने दिवाली पर बनते थे, अभी भी शायद कई जगह बनते होंगे।
अब वो मिश्री का बना हुआ ऊंट या हाथी को आपने पानी में डाल दिया तो थोड़ी देर में वो पुतला उसमें घुल जाएगा। तो हम ये कहेंगे ब्रह्मा घुल जाते हैं, ऐसे ही विष्णु भी, ऐसे ही शंकर भी। अच्छा तो फिर खत्म हो जाता है? कहते नहीं, खत्म नहीं होता। जो चीज डिसॉल्व हो जाती है वो फिर से फॉर्म भी हो जाती है। तो श्री राम को योगी वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम मैंने चींटी को ब्रह्मा होते देखा। अब ब्रह्मा होने का भी एक प्रोसीजर है। बोले वो कैसे? बोले जितनी तपस्या करता है, जितना पुण्य करता है, जितनी साधना करता है, उसके फल स्वरूप वो देवता पदवी को प्राप्त होता है। फिर अब देवता हो गया तो भोग विलास में चला जाएगा। पर अगर देवता होकर के भी भोग विलास में नहीं गया तो तपस्या करते करते कहते फिर वो इंद्र की पदवी को प्राप्त होगा। अब इंद्र हुआ तो फिर समझो फिर गया भोग विलास में। अच्छा मान लो नहीं गया, इंद्र होकर के भी सुलझा रहा, होगा नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इंद्र की कथाएं तो करोड़ों हैं जिसमें इंद्र बिगड़ जाता है, श्रापित तो होता है। लेकिन अगर यही तप करता रहे तो अपनी तपस्या के बल से, अपनी तपस्या के बल से वह ब्रह्मा के पदवी को भी प्राप्त हो सकता है। जैसे विष्णु पुराण में आया कि विष्णु की जो आराधना करेगा वह विष्णु के लोक को प्राप्त होगा और फिर उसको सारूप्य मोक्ष मिलता है। सारूप्य मोक्ष मतलब विष्णु जैसा उसका भी रूप हो जाएगा। देखिए कथा से कथा निकलती है। अभी कथा आ रही है आपको, वो कहते विष्णु पुराण में कथा आती है कि प्रहलाद जी को उनके सारे राज के जो मंत्री थे, प्रजा थी, वो एक दिन सारे इकट्ठे होकर के आ गए और कहते हैं प्रहलाद हम राक्षसों में एक रिवायत है, एक रिवाज है और वो ये है कि जो हमारे बाप को मारे हम उसको मारते हैं, हम उससे युद्ध करते हैं। तेरे पिता को विष्णु ने मारा तो तुम्हें अब विष्णु से लड़ना चाहिए। अब ये राक्षस धर्म है, तुम्हें इसका पालन करना ही होगा। ये सच ब्यूटीफुल स्टोरी। प्रहलाद कहते हैं अच्छा मुझे लड़ना पड़ेगा तो चलो सेना तैयार करो, हम विष्णु जी के साथ लड़ने जाएंगे कि उन्होंने हमारे बाप को मारा। तो सारी सेना लेकर के प्रहलाद सबसे आगे आगे, राजा है ना तो सबसे आगे प्रहलाद जी चल रहे हैं। अब चलते चलते अब किसका ध्यान करें? विष्णु के जाना है, विष्णु के जाना है, विष्णु के जाना है। और प्रहलाद जी क्या इतने बढ़िया भक्त हैं वो, तो विष्णु का ध्यान करते 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 उनके साथ जितने साथी थे वो भी सब विष्णु को पकड़ना है, विष्णु से लड़ना है। सब लोग विष्णु का ही स्मरण करने लग गए। प्रहलाद की इस धारणा और इस ध्यान का फल ये हुआ कि प्रहलाद अपना रूप प्रहलाद का भूल के प्रहलाद जी स्वयं विष्णु रूप हो गए। और जितने राक्षस साथ में गए थे विष्णु का ध्यान कर रहे हैं ना, वो भी सब विष्णु रूप हो गए। अब ये सारे विष्णु रूप होकर के विष्णु 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 कर रहे हैं। इधर से विष्णु जी अपनी देवताओं की सेना लेकर के आते हैं तो इंद्र, अरुण, वरुण सब आगे आगे चलते हैं और वो क्या देखते हैं कि सामने राक्षसों की सेना की जगह कौन है? विष्णु ही विष्णु, विष्णु ही विष्णु। तो वो हैरान परेशान होकर के पीछे मुड़ के कहते हैं, हे नारायण हम किससे लड़ने आ रहे हैं? यहाँ तो कोई है ही नहीं, यहाँ तो तुम्हारा ही सब स्वरूप है। तो नारायण कहते हैं देखो जब तक मैं अपना ध्यान प्रहलाद के मन से खींच नहीं लूंगा तब तक ये मेरे से लड़ नहीं सकता है। तो मुझे इसके मन से अपना ध्यान हटाना पड़ेगा। तो विष्णु जी के संकल्प से उन्होंने प्रहलाद के मन से अपना ध्यान हटाया। जब प्रहलाद के मन से विष्णु का ध्यान हटा तो वो फिर से प्रहलाद रूप हो गए। जब वो फिर से प्रहलाद रूप हो गए तो उसके साथी फिर कहने लगे, अरे तेरे बाप को विष्णु ने मारा है, तुमको उससे लड़ना है, चलो विष्णु को, चलो विष्णु 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 विष्णु। सारे फिर से विष्णु रूप हो गए।
हाँ, तो कहते ये लीला अनंत काल तक चलती रही। कभी वो प्रहलाद हो जाए, कभी वो विष्णु हो जाए, कभी विष्णु हो जाए, कभी प्रहलाद हो जाए। तो ये तो युद्ध कभी खत्म ही ना हुआ, क्योंकि युद्ध कभी शुरू ही ना हो सका। अब नारायण से नारायण कैसे लड़ सकता? देखिए, अब ये है तो भक्ति मार्ग की बात, है तो विशिष्ट अद्वैत की बात, लेकिन उसमें कितनी सुंदर निकल के आ रही है कि प्रहलाद जब विष्णु का स्मरण करते हैं तो प्रहलाद भी विष्णु रूप हो जाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? जो कोई भक्त भगवान का स्मरण करता है वो स्वयं भी भगवान का ही रूप हो जाता है। तो सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सर्व ब्रह्म ही है। इससे यही इसी बात की तो पुष्टि हो रही, और किसकी पुष्टि होगी? तो ये एक बड़ी अद्भुत बात है। जो जिसका स्मरण करेगा वो उसके जैसा ही हो जाएगा। तो जो संसार का स्मरण करते रहेंगे वो संसारी हो जाते हैं, जो भगवान का स्मरण करते रहते हैं वो भगवत स्वरूप हो जाते हैं। तो भक्ति मार्ग में भगवान के रूप तुम्हारे रूप हो जाएं, इसी को सारूप्य मोक्ष कहते हैं। हाँ, सारूप्य मोक्ष कहते हैं। अब इस मोक्ष की अगर बात में कहूं तो भी, और सर्व विष्णु है कहूं तो भी, और सर्व ब्रह्म कहूं तो भी, तो फिर यहां ब्रह्मा विष्णु महेश कोई अलग से एंटिटी तो नहीं हो गए ना जो कहीं पर बैठे हुए हैं। आपका अंतःकरण ही ब्रह्मा, जिस चैतन्य चित्त शक्ति से वो चलता है वही विष्णु। और अंतःकरण का जब जब लीन हो जाता है, ऐसा तो कोई समय नहीं होगा ना कि अंतःकरण हमेशा ही बना रहे। सुषुप्ति में आके अविद्या में लीन हो जाता है। हाँ, सुषुप्ति में लीन होता है, मृत्यु उपरांत लीन हो जाता है। तो ये जो लीनता है, ये लीनता ही शंकर है।